हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के चैप्टर 4 रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 के जितने भी रूल्स हैं वो डिस्कस किए थे। जिन्होंने नहीं देखा है वो बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का जो क्वेश्चंस है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ रजिस्टरिंग अथॉरिटी। मीन्स कि जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हैं वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी के जितने भी ड्यूटीज हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ऑप्शन है यस या नो। आंसर होंगे इसके यस। मीन्स कि अगर रजिस्टरिंग अथॉरिटी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को ऑथराइज करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के जितने भी ड्यूटीज है उसको करने के लिए, तो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर परफॉर्म कर सकते हैं सारे ड्यूटीज को। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू BMVR बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन हियर अपील रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। यस या नो। इसके आंसर होंगे नो। हमने रूल नंबर 41 के जो रूल नंबर 41 के जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हमने डिस्कस किया था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपील सुनते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल के केस में वो अपील इसके बारे में नहीं सुनते हैं। वो जैसे एड्रेस चेंज हुआ, ऐसे जो चैप्टर 1, चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में जो हमने पढ़ा था वो सब के केस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपील सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर्म CRTEM इज यूज्ड फॉर। इसमें पूछ रहा है कि फॉर्म जो CRTEM है वो किसके लिए यूज किया जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टिकुलर्स के लिए, ग्रांट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के लिए, अप्रूवल ऑफ द प्लेट बीइंग रजिस्ट्रेशन, या एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। तो इसमें जो आंसर होंगे, जो फॉर्म CRTEM का यूज किया जाता है, ग्रांट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। ओके, तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टिकुलर्स का जो रूल्स है 48 में मेंशन है। ओके, जो ग्रांट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ये रूल नंबर 46 में, इसी में फॉर्म CRTEM का यूज होता है। और जो अप्रूवल ऑफ प्लेट बीइंग रजिस्ट्रेशन ये रूल नंबर 49 में मेंशन है। और जो एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट फिटनेस इसका रूल 52 में मेंशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इज वैलिड द पीरियड ऑफ। मीन्स टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कितने दिनों तक वैलिड होते हैं वो बताना है। 15 डेज के लिए, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। तो इसके आंसर होंगे 1 मंथ के लिए। जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन जो मिलता है उसका वैलिडिटी 1 मंथ का होता है। क्वेश्चन नंबर 5, जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क assigned by any registering authority mentioned in which schedule। मीन्स कि जो भी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क होता है वो किस शेड्यूल में मेंशन है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4। हमने इसको पढ़ा था। शेड्यूल 3 में रजिस्ट्रेशन जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क है वो शेड्यूल 3 में मेंशन है। शेड्यूल 3 के वो भी किस कॉलम में, कॉलम फर्स्ट में मेंशन है। और आपको पता है कि टोटल जो बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स है उसमें टोटल 6 शेड्यूल है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी लगे कि आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, व्हेन रजिस्टरिंग अथॉरिटी में डेप्यूट द मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर फॉर इंस्पेक्शन ऑफ व्हीकल इफ नंबर ऑफ व्हीकल एक्सीड। मीन्स कि जो अगर रजिस्टरिंग अथॉरिटी है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को भी नियुक्त कर सकती है इंस्पेक्शन के लिए, व्हीकल के इंस्पेक्शन के लिए, लेकिन उसका जो नंबर है कितने व्हीकल के एक्सीड होने पे, मीन्स कितने व्हीकल अगर होते हैं तब जाकर किसी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को इंस्पेक्शन के लिए डेप्यूट कर सकती है रजिस्टरिंग अथॉरिटी। 10, 20, 30, 40। तो हमने रूल नंबर 47 में मेंशन किया था। मीन्स रूल नंबर 47 में हमने पढ़ा था कि जो टोटल अगर 20 व्हीकल होंगे, 20 से ज़्यादा व्हीकल होंगे तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी डेप्यूट कर सकती है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को कि जो भी रजिस्टरिंग की ड्यूटीज़ है, जो भी इंस्पेक्शन करना है, तो उस केस में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर वो काम कर सकती है।
बस कंडीशन जो है कि 20 व्हीकल से ज़्यादा होना चाहिए तब जाकर। क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर असाइनमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन मार्क ओनर शैल अप्रूव प्लेट बियरिंग रजिस्ट्रेशन मार्क बाय रजिस्टरिंग अथॉरिटी विद इन डेज। मीन्स कि जो रजिस्ट्रेशन मार्क रजिस्टरिंग अथॉरिटी के द्वारा असाइन कर दिया गया है, तो जो नंबर प्लेट होते हैं उसको कितने दिनों में अप्रूवल लेना पड़ता है ओनर के द्वारा। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था रूल नंबर 49 में ये चीज़ मेंशन है कि 30 दिनों के अंदर अप्रूवल लेना होता है जो नंबर प्लेट होता है उसका रजिस्टरिंग अथॉरिटी के द्वारा, जो रजिस्ट्रेशन मार्क मिलने के बाद। क्वेश्चन नंबर 8, इन केस ऑफ मोटर कैब्स एंड मैक्सी कैब्स विच पार्टिकुलर्स टू बी एग्जिबिटेड ऑन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। मीन्स कि जो मोटर कैब्स है, मैक्सी कैब्स है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए जो यूज होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ मेंशन हो चाहिए। आपको पता होगा कि ये रूल नंबर 50 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी चीज़ें होती है वो लेफ़्ट साइड में, व्हीकल की लेफ़्ट साइड में सारी चीज़ मेंशन होती है। और क्या क्या चीज़ मेंशन होना चाहिए, नंबर ऑफ पैसेंजर्स परमिटेड टू बी कैरिड, ये तो सही बात है, ये मेंशन होना चाहिए। मिनिमम और चार्जेबल फेयर, ये रूल नंबर 50 में मेंशन था, तो ये भी होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ व्हीकल, हाँ ये भी होना चाहिए। तो इसके आंसर होंगे ऑल ऑफ दिस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, विच फॉर्म इज यूज फॉर इशू और रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। इसमें सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के इशू या रिन्यूअल के लिए कौन से फॉर्म की ज़रूरत होती है। फॉर्म CRTM, फॉर्म CFA, फॉर्म GD, फॉर्म CFS। इसके आंसर होंगे B, फॉर्म CFA। इसके आंसर होंगे फॉर्म CFA। तो जो हम सारे फॉर्म के बारे में डिस्कस करते थे कि कौन से फॉर्म किसके लिए। ये जो फॉर्म है फॉर्म CRTM, ये ग्रांट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। मीन्स कि अगर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन चाहिए तो फॉर्म CRTM के साथ आवेदन करना पड़ता है। फॉर्म CFA तो ये तो इश्यू और रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के लिए होता है, ये तो मैंने अभी डिस्कस किया। फॉर्म GD, फॉर्म GD के बारे में समझते हैं, ये क्या है। ये फॉर्म GD डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए ये फॉर्म GD भरा जाता है। और फॉर्म CFX है जो है, ये फॉर्म CFX जो होती है कि अथॉरिटी जो होती है वो पब्लिक के सपोर्ट के लिए फॉर्म देती है, ताकि किसी भी तरह के जो फेल्योर हो जाती है गाड़ी में, जो हम लोगों ने पढ़ा था, फेल्योर हो जाती है तो उसके रिपेयरिंग तक जो रिपेयरिंग जो स्टेशन होते हैं, रिपेयरिंग जहाँ पे होते हैं वहाँ तक वो कम से कम पहुँच जाए, तो ये फॉर्म पब्लिक सपोर्ट के लिए अथॉरिटी देती है। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीमेशन टू रजिस्टरिंग अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हीकल नॉट रजिस्टर्ड विद इन स्टेट हैज बीन केप्ट विद इन बिहार फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग डैश डेज। मीन्स कि इसमें जो पूछ रहा है कि जो बिहार स्टेट से कोई भी व्हीकल रजिस्टर्ड नहीं है और वो अदर स्टेट से यहाँ पे है, तो कितने दिनों तक अगर से ज़्यादा रहने पे रजिस्टरिंग अथॉरिटी को इंटीमेट करना होता है, सूचना देना होता है। तो ऑप्शन है 17 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन। तो इसके आंसर होंगे 15 दिन। हमने रूल नंबर 55 में पढ़ा था कि अगर 15 दिन से अधिक कोई भी अदर स्टेट का व्हीकल अगर यहाँ विद इन बिहार में है तो उसे रजिस्टरिंग अथॉरिटी को, जिस एरिया में है उस जुरिडिक्शन एरिया के रजिस्टरिंग अथॉरिटी को इंटीमेट करना होता है, सूचना देना होता है। और वो बहुत सारे पार्टिकुलर्स के बाद साथ कि कैसा नेम ओनर है, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीकल, ये सब हमने रूल नंबर 55 में डिस्कस किया है। और जिसने नहीं देखा है वो जाके वहाँ देख सकते हैं, ये चीज़ें थी मेंशन। रूल नंबर जो क्वेश्चंस हैं 11, इज सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इज रिक्वायर्ड फॉर रोड रोलर्स। ऑप्शन है यस या नो। इस क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में कीजिएगा कि क्या होंगे इसके आंसर। इज सर्टिफिकेट मीन्स फिटनेस, रोड रोलर के लिए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस रिक्वायर होता है या नहीं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है यस या नो, तो ये कमेंट में कीजिए। और आज हम लोगों ने सारे जो भी क्वेश्चंस थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 4 के, वो डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।